अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यू मेडिकोस। कैसे हैं आप सब? मेरे खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ स्वेलिंग ऑफ नेक। इसके अंदर मैं आपको थायराइड के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि नेक के अंदर आपने दोनों ट्रायंगल्स देख लेने हैं, एक एंटीरियर ट्रायंगल और एक पोस्टीरियर ट्रायंगल। इसके आपको बाउंड्रीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि स्वेलिंग एग्जैक्ट है कहाँ पे। एंटीरियर ट्रायंगल के अंदर है और वो मूव कर रही है ना डिग्लूटिशन में। डिग्लूटिशन एक टेस्ट होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं अपना थूक निकले, उससे हम मूवमेंट चेक करते हैं। अगर तो वो मूव कर रहा है थायराइड होगा, अगर वो नहीं मूव कर रहा तो वो थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकता है। और अगर दोनों ही नहीं है, हमारे पास कैरोटिड बॉडी ट्यूमर हो सकता है और लिम्फ नोड हो सकता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात आती है पोस्टीरियर ट्रायंगल की। पोस्टीरियर ट्रायंगल में अगर तो सॉलिड है या सिस्टिक है, ये देख लेना है। सॉलिड है तो देखना है सिंगल है या मल्टीपल है। अगर तो सिंगल है तो ये सेबेशियस सिस्ट या लाइपोमा हो सकता है। अगर मल्टीपल है तो ये लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर सिस्टिक है तो ये हो सकता है सिस्टिक हाइग्रोमा। अगर आपका थायराइड है और वो अनलार्ज हुआ हुआ ना किसी भी वजह से, तो उसको हम क्या नाम है गोइटर कह देते हैं। थायराइड है वो एक एच शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉर्मली विजिबल नहीं होता हमारे पास, और एनलार्ज थायराइड को हम गोइटर कहते हैं, मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन के अंदर पहले तो वही सारी चीज़ें होंगी जो नॉर्मल स्वेलिंग के अंदर होती हैं, बस इसमें एडिशन हो जाएगी डिग्लूटिशन टेस्ट की और पम्बर्टन्स टेस्ट की। डिग्लूटिशन टेस्ट में आपको मैंने बताया कि वो निकलने वाला टेस्ट होता है, और जो दूसरा पम्बर्टन्स टेस्ट है ना, उसके अंदर आप पेशेंट को कहते हैं कि हैंड रेज करें 15 सेकंड के लिए। वो ऐसे सांस फूलने लग जाता है ना, उस तरह होगा अगर उसको ये ग्वाइटर का मसला है। लंग प्रोट्रूजन टेस्ट भी कराते हैं। तो जब भी मिड लाइन या कोई पेट स्ट्रक्चर होता है ना, तो हम फ्रंट से इंस्पेक्ट करते हैं और दोनों साइडों को देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपने पेशेंट का इंट्रोडक्शन कर लेना है, अपना तारुफ कराना और उसका तारुफ कर लेना। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को। फिर उसके बाद कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट से कंसेंट लेंगे क्या मुझे इजाज़त है। उसके बाद प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर तो फीमेल है साथ एक फीमेल अटेंडेंट हो, और एक्सपोजर ठीक होना चाहिए। है कि आपके पास एग्जाम्स के अंदर हो सकता है पोजीशन चेंज करके उन्होंने बिठाया हो पेशेंट को और आपकी चेयर की। अगर चेयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने क्या करना है कि पेशेंट और जो आप है ना आमने सामने होने चाहिए। अगर चेयर नहीं है तो आप नी डाउन करके आई लेवल पर देखेंगे, और डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर का होना चाहिए। अब सबसे पहले इंस्पेक्शन में हम लोग वही जो हर स्वेलिंग में मैंने आपको बताया कि स्कार मार्क्स, एब्सेस, प्रोमिनेंट वेन्स, ये चीज़ें सारी देख लेंगे। और साइड बाकी चीज़ें जो भी साइड साइज शेप वगैरह जो भी है मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। दूसरे नंबर पर आपने देख लेना कि 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो थायराइड का मसला हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा थायराइड। थायराइड का इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिग्लूटिशन टेस्ट है। अगर तो वो स्वेलिंग मूव कर रही है तो वो लाजमी बात है थायराइड है। अगर नहीं कर रही तो एक्स्ट्रा थायराइड हो सकती है। उसकी जो पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं उसके अंदर थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकता है, सेबेशियस सिस्ट हो सकता है, लाइपोमा, लिम्फ नोड्स या सिस्टिक हाइग्रोमा, ये चीज़ें हो सकती हैं। और इनको डिफ्रेंशिएशन के लिए आपने डिग्लूटिशन टेस्ट करवाना है। उसके बाद हम लोग पहले पेशेंट देख रहे हैं, उसके अंदर टेंडरनेस चेक कर लेंगे, टेम्परेचर चेक कर लेंगे और फिक्सिटी। और इस टेम्परेचर टेंडरनेस चेक करने से पहले ना आपके हैंड्स जो है वार्म होने चाहिए। और जो फिक्सिटी है उसके अंदर हम देखेंगे कि वो पिंचेबल है या नहीं है। ट्रेकिया चेक करेंगे। ट्रेकिया हम कैसे चेक करेंगे, एक हमारी ये इंडेक्स फिंगर होगी और एक ये रिंग फिंगर होगी, और जो मिडिल फिंगर है ना उससे हम स्पेस चेक कर रहे होते हैं कि ट्रेकिया सेंट्रलाइज्ड है या नहीं। फिर पम्बर्टन्स टेस्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हैंड रेस करेंगे। पेशेंट को ऑक्सीजन इतने अच्छे से नहीं पास होगी। उसकी क्या रीज़न होती है कि जो थोरेसिक आउटलेट है ना, वहाँ पे हमारे पास वेन पड़ी होती है, वो कंप्रेस होती है। वेन सबसे पहले कंप्रेस होने वाली चीज़ है, तो उसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी और उसको सांस सही से नहीं आ पाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है कि कुछ टेस्ट होते हैं आइज़ के। वो हमने 2 जो है वो बैक से देखने होते हैं और 3 फ्रंट से देखने होते हैं। इनकी मैं आपको डिटेल वीडियो बाद में बना के दूंगा, अभी मैं आपको फ़िलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ। आइज़ की जो टेस्ट है ना, आपने पेशेंट के बैक साइड पर खड़े हो जाना है। बैक साइड पर खड़े होकर आपने एक हाथ मतलब हेड पे रखना है और दूसरा ऊपर से देखना है कि रिंग क्या नाम है, अगर तो नॉर्मल है ना उसके रिंकल्स बनेंगे, अगर नॉर्मल नहीं है तो उसके रिंकल्स नहीं बनेंगे। और दूसरा क्या होगा कि उसकी आइज़ जो है ना वो बाहर की तरफ निकली होंगी, तो आपको एक तो आइज़ नज़र आ रही होंगी और रिंकल्स नहीं बनेंगे जो पेशेंट होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप बैक से खड़े होके ना पेल्पेट भी करते हैं। एक साइड को आप पेल्पेट कर रहे होंगे और दूसरी साइड को आपने ज़ोर से प्रेस किया होगा।
पेल्पेट आप जेंटली करेंगे, दोनों साइडों पे कर लेंगे। उसके अलावा जो आइज़ के टेस्ट है ना, वो आप फ्रंट से भी देखते हैं। चेयर पड़ी है ना, वो आपने मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं बैठना, थोड़ी सी टिल्टेड पोजीशन में बैठना है। और क्या है कि आपने 2-3 टेस्ट होते हैं, उनको मैं डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन सिंपली अभी बता दूं। एक टेस्ट होता है जिसके अंदर आपने पेशेंट के आगे ना यूँ फिंगर लेके आनी होती है और एक हाथ जो है वो उसके हेड पे रखना होता है। दूसरे टेस्ट में आपने फिंगर ऊपर से नीचे लेके आनी होती है 4-5 दफ़ा, और एक दफ़ा एकदम आप ऊपर या नीचे लेके जाएंगे ना तो पेशेंट कंपेयर नहीं कर पाएगा। वो चीज़ होती है लास्ट पे विजुअल फील्ड चेक करने के लिए टेस्ट होता है। उसके बाद आप प्रोक्सिमल मायोपैथी चेक करते हैं कि जो पेशेंट है ना उसकी स्केलेटल मसल पावर चेक करेंगे। आप दोनों हैंड से उसके बाजुओं पे जोर लगाएंगे और उसको कहेंगे कि बाहर की तरफ जोर लगाए। अगर तो जोर नहीं लगा सकेगा तो उसको प्रोक्सिमल मायोपैथी होगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हैंड्स की। हैंड्स के ऊपर हम लोग 4 चीज़ें चेक करते हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 आपने स्वेटिंग चेक कर लेनी है। नंबर 2 पल्स चेक करनी है। नंबर 3 पंबर्टन टेस्ट आपको पहले बता दिया जो हैंड रेस करके होता है। चौथे नंबर पर हम लोग स्ट्रेमर्स चेक कर लेंगे। उसके बाद आप लोग सर्वाइकल लिम्फ नोड्स देख लेंगे। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की मैंने वीडियो वैसे अलग से बनाई हुई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग 3 फिंगर से करते हैं और आपकी जो रोटेटरी मूवमेंट होनी चाहिए और पेल्पेटरी होनी चाहिए। और जो ऑक्सीपिटल पीछे वाला लिम्फ नोड है वो आपने दोनों थंब से करना होता है इस तरह करके। एक हमारे पास बेरीज साइन होता है, उसके अंदर हम लोग ना कैरोटिड पल्स चेक कर रहे होते हैं। असल में होता क्या है कि थायराइड जब ग्वाइटर बनता है ना तो वो अपने अंदर ही ना इनगल्फ कर लेता है कैरोटिड शीथ को, जिसकी वजह से पल्स क्लियर नहीं आ रही होती। तो ये चेक करने के लिए पल्स आ रही है और पल्स कहीं और डेविएट तो नहीं कर गई। और दोनों साइड के हम इकट्ठे नहीं करेंगे, 3 फिंगर से करेंगे और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड से एंगल ऑफ मैंडिबल पर। फिर उसके बाद परकशन कर लेंगे, ऑस्कल्टेशन कर लेंगे। और ऑस्कल्टेशन के अंदर हम लोग बेल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर थायराइड का जो सुपीरियर बॉर्डर है वहाँ पर बेल रख कर चेक करेंगे। वहाँ से हमें ऐसे आवाज़ आएगी जैसे पाइप से प्रेशर निकल रहा था, उस तरह की आवाज़ आएगी। और जो हार्ट है वो हम डायफ्राम रख कर चेक कर लेंगे। और लास्ट पे एक चीज़ आप और चेक कर लेते हैं, जर्क चेक कर लेते हैं। एंगल जर्क के अंदर क्या होता है कि अगर तो हाइपोथायराइडिज्म है ना तो वो स्लो रिलैक्स करेगा, लेकिन अगर हाइपर है तो वो फास्ट रिलैक्स करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ये भी इतनी डिटेल वीडियो नहीं थी, मज़ीद मैं डिटेल आपको बाद में बना दूंगा, बट अभी ये जनरल सी आउटलाइंस थी इसकी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।